अमेरिका के किसी एक्टर की, बॉलीवुड एक्टर की इतनी औकात नहीं कि उसकी फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे चले। मेरे देश के शाहरुख खान का ट्रेलर चलता है बुर्ज खलीफा पे। आपको दिक्कत क्या है? दर्द क्यों है? तकलीफ किस बात की? मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए, क्या भारत देश का नाम रोशन नहीं हो रहा? अगर किसी मुल्क की औकात हो तो चलवा दे बुर्ज खलीफा पे। है किसी मुल्क की औकात? है अमेरिका की औकात? आज भारत देश के अंदर सुनिए, अमेरिका का को तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप फिल्म का विरोध किस मुंह से कर रहे हैं। आपका मुंह है फिल्म का विरोध करने लायक है? अपनी पार्टी के जरा उन नेताओं का कान पकड़िए और पूछिए कि भैया आप दामाद किसके हो, तो बताएगा कि बीजेपी के नेता का हूँ। और आप तो मुसलमान हो, नहीं कोई बात नहीं, तो उन्होंने लफ्ज याद किया या क्या किया है? आप किस मुंह से करो? आपका थोबड़ा है? देश के अंदर जब बहन बेटियों पर अत्याचार होता है तो आपका मुंह नहीं खुलता। आपको शर्म आनी चाहिए। एक महिला होते हुए आप एक महिला के साथ नहीं खड़ी, कम से कम आपको शर्म करनी चाहिए। और मैं इन महिलाओं से पूछना चाहता हूं कि आप कैसी महिलाएं हैं? ये महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, साध्वी प्राची की, स्मृति ईरानी की। इन महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं कि महिला आयोग के अध्यक्ष को घसीटा जाता है, उसको खींचा जाता है। आप तब नहीं बोलती। देश की राजधानी में एक बेटी को नए साल के जश्न के दौरान घसीटा जाता है कई किलोमीटर तक, आप तब नहीं बोलती। लेकिन फिल्मों के नाम पर देश में हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर फैलाने में आप लोग सबसे आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। हिंदू का बच्चा अब इतना समझदार हो चुका है कि आपकी बातों में नहीं हिलजेगा। हिंदू के बच्चे का अब एक ही स्टैंड है कि उसका ध्यान सिर्फ शिक्षा की ओर केंद्रित रहेगा। अगर आपको लगता है कि फिल्म का विरोध करना चाहिए तो सबसे पहले सड़क पर गृह मंत्री का बेटा उतरेगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी उतरेंगे, उनकी भतीजी उतरेंगी, शिवराज सिंह चौहान उतरेंगे, उनका बेटा उतरेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, तो ये लोग हिंदू नहीं है? आप कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान हिंदू नहीं है, हैं? आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री का बेटा हिंदू नहीं है, ये कह रहे हैं आप? वो तो लोगों से अपील कर रही है ना। तो लोगों से अपील करने से पहले आप भी तो अपने बच्चों को उतारिए। साध्वी प्राची के परिवार के कितने सदस्य उतरे जरा ये बताइए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के घर से कौन उतरा जरा ये बताइए। देश के अंदर जहर फैलाने से और हिंदुओं के बच्चों को मरवाने से अब कुछ नहीं होगा। हिंदू के बच्चे अब मरने वाले नहीं हैं, समझदार हो चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत देश में रहने वाला हिंदू और मुस्लिम उनका भाई है, सिख ईसाई उनके भाई हैं, और वो अपने भाइयों का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, फिल्मों में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन लगातार अभी भी टिप्पणी लगातार। तो ये बात तो उन लोगों को समझनी चाहिए कि जब प्रधानमंत्री इस बात के लिए बोल रहे हैं तो आप लोग विरोध कैसे कर रहे हैं? साध्वी प्रज्ञा कैसे बोल देती हैं? शिवराज सिंह चौहान कैसे बोल देते हैं? साध्वी प्राची कैसे बोल देती हैं? इनके खिलाफ अरेस्टिंग का वारंट लाना चाहिए, गिरफ्तारी वारंट लाना चाहिए। देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में इनको जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए। ये लोग इस समाज के अंदर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जबकि हमारा धर्म एक शांति प्रिय धर्म है। हमारे धर्म में सभी का जो है एक समान आदर किया जाता है, सभी को एक समान नजर से देखा जाता है। हम लोग कभी भी इस भारत देश के अंदर कभी भी किसी का विरोध करने की नहीं सोच सकते। अगर कोई चीज गलत है, हमारे यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र कब उठाए जाते हैं आपको पता है? हमारे धर्म के अंदर लिखा है कि जब बात आपकी मातृभूमि की हो, जब बात आपकी मिट्टी की हो, तब आपको हाथों में शस्त्र उठाने चाहिए। अपने देश के लोगों का खून बहाना कोई देशभक्ति नहीं कहलाता। सुनिए, साध्वी प्राची क्या चाहती हैं कि हम अपने भाइयों से लड़ाई लड़े? हम अपने मुसलमान भाई जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, हम उनसे लड़ाई लड़े? क्यों लड़े? किस बात की लड़ाई लड़े? आप एक और तो बीजेपी के नेता जो हैं वो अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से कराते हैं, दूसरी ओर हिंदुओं के लोगों को कहते हैं कि आप लोग लड़िए इनसे, मुसलमानों से। आप तो रिश्ते जमा रहे हैं कि अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक और खड़े होकर बीजेपी के नेताओं के द्वारा यह बयान दिया जाता है कि रात को भी बहन बेटियां गहने और जेवर पहनकर सड़कों पर निकल सकती हैं, लेकिन बहनों का तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है, दुर्बल हो गया है। आप ये देखिए कि महिला आयोग के अध्यक्ष को जब घसीटा जा सकता है तो आप सोचिए कि आम महिलाओं की इस देश में क्या हालत है। ये महिलाओं की हालत इसलिए लाचार हो रही है क्योंकि इस देश की जो महिलाएं हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे फिर वो आपकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी लोग हो, ये महिलाएं कभी सदन में खड़ी होकर महिलाओं के लिए नहीं बोलती। इसी कारण से आज महिलाओं का इतना बुरा हाल है। जब ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो क्या स्मृति ईरानी पहलवानों के समर्थन में आई? इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए, क्यों नहीं आई? एक महिला होने के नाते उन्हें महिलाओं के समर्थन में आना चाहिए। आखिर कब तक और किस हद तक देश के अंदर बेटियों का जो है इस तरीके से उनके साथ यौन शोषण उत्पीड़न होता रहेगा? महिलाओं का उत्पीड़न इस देश में अब नहीं होगा, चाहे वो किसी भी संस्था के अंदर हो, महिलाओं के साथ अब नहीं होगा उत्पीड़न। मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या करते हैं ये लोग। ये जो है ना, ये सिर्फ सामने आकर समझा रहे हैं, बस ऐसी नॉर्मल बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है तो वोट तो मुसलमान का भी चाहिए। एक कहावत है बड़ी प्यारी कि मुसीबत के समय तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कहावत किस पे लागू हो रही है। ये लोग जिस तरीके से पहले देश में दंगा, क्या प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनके हाथ में कुछ है ही नहीं।
प्रधानमंत्री एक बार ऑर्डर निकाल दें सीधा कि अगर कोई भी देश के अंदर सांप्रदायिक बयान देगा, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देगा, तुरंत जेल में बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को कहना चाहिए कि अगर कोई भी फिल्मों को लेकर, जो कि फिल्म जो है एंटरटेनमेंट का माध्यम है, उनको लेकर अगर कोई बयान देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इससे किसी की भावना को हाथ नहीं हो रहा है। अंदर एक नफरत का जहर घोला जा रहा है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है, ये जितने भी नफरत देने वाले बयान है, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हिंदुस्तान में रहने वाले भाई, भारत देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान का गला काटें, भारत देश में रहने वाले मुसलमान हिंदू का गला काटें। ये लोग बस यही चाहते हैं। और उसके बाद जब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, उसके बाद ये जलती आंख पर अपनी चुनावी रोटियां सेकें और एमपी का चुनाव लड़े और वोट मांगे और मंत्री बनकर वापस से कुर्सी पे बैठे। क्योंकि ये लोग हैं अनपढ़, जाहिल और गवार। इनसे, इनके पास में इतना नहीं पता होगा। जैसे भी इन्होंने यूएनओ का नाम लिया ना, आप इनसे पूछिएगा कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है, इन्हें पता नहीं होगा ये बात। आप इनसे पूछेंगे कि भारत देश की जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इन्हें नहीं पता होगा। बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के अंदर आधे से ज्यादा नेता अनपढ़, जाहिल और गवार हैं और ये लोग सिर्फ इस देश के अंदर दंगे को और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। देखो, तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप फिल्म का विरोध किस मुंह से कर रहे हैं। आपका मुंह है फिल्म का विरोध करने लायक है? अपनी पार्टी के जरा उन नेताओं का कान पकड़िए और पूछिए कि भैया आप दामाद किसके हो, तो बताएगा कि बीजेपी के नेता का हूँ। और आप तो मुसलमान हो, नहीं कोई बात नहीं, तो उन्होंने लव जिहाद किया या क्या किया है? आप किस मुंह से करो? आपका थोबड़ा है? देश के अंदर जब बहन बेटियों पर अत्याचार होता है तो आपका मुंह नहीं खुलता। आपको शर्म आनी चाहिए। एक महिला होते हुए आप एक महिला के साथ नहीं खड़ी, कम से कम आपको शर्म करनी चाहिए। और शर्म करनी चाहिए, और वो बाबा, वो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के स्टेटमेंट देता है। शाहरुख खान को हो जाए, शाहरुख खान कोई झोपड़पट्टी में रहता है। इनाम घोषित कर रहे हैं वो अब किस पे? शाहरुख खान को ढूंढ के लाने वाले पर है? अगर उस पे इतना ही पैसा है तो कुछ पैसा देश के प्रधानमंत्री कोष में जमा करा दें, तो मोदी जी की तरफ से सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, Y+ की, Z+ की। और इतना पैसा है तो भारत देश की जीडीपी को ऊपर बढ़ा दे। पैसा कहां से ला रहा है? कल तक तो सुन लीजिए, भी कह रहे हैं हिंदू जाग जाओ, इन नफरतियों का पहले 14 से पहले वाला हिंदू नहीं है, अब जग चुके हैं। देखिए, हिंदू जो है, मैं आपको बता, सुन लीजिए, हिंदू को जगे हुए बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना। हिंदुओं का इतिहास को याद करें। 14 के बाद जग रहे हैं सब। आप 14 के बाद पैदा हुए हैं क्या? बाबा जी ने आपको जन्म दिलवाया है क्या? है? अरे कंगना रनावत कह रही है आजादी मिली है 14 के बाद भाई। तो आप कंगना रनावत के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, PA असिस्टेंट लग रहे हैं उसके। हैं? कंगना रनावत कौन है? Who is this कंगना रनावत? राष्ट्रवादी महिला है, राष्ट्रवादी एक्ट्रेस है। अच्छा, वो राष्ट्रवादी महिला हैं। इसके अलावा जो और महिला है वो राष्ट्रवादी नहीं है? कोई महिला है? और कोई महिला ही नहीं है देश में। ये कितना भैया, कितना देख लीजिए, ये लट्टू छाप पत्रकार को देखिए, कह रहा है कौन महिलाएं हैं। मतलब देश में एक ही महिला है, कंगना रनावत, और कोई महिला ही नहीं है। इन लोगों का नाम सुनते ही गुस्सा क्यों आता है आपको? किन लोगों का? इन लोगों का नाम सुनकर इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि ये लोग सबसे बड़ा मूर्खता का प्रमाण देती हैं। कंगना रनावत जो बोल रही है, ये भाई बता रहे हैं पत्रकार महोदय कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। तो जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जो देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, वो कौन थे? अशफाक उल्लाह खां कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? आप एक पत्रकार हैं, शर्म है या नहीं आप में? आपको तो खुद बोलना चाहिए। कौन थे वो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह? कौन थे अशफाक उल्लाह खां? जरा देखो, इस बात का जवाब है किसी के अंदर जवाब देने का? बताइए आप मुझे। इनके ऊपर बैठे परदादा भी ये सोचते होंगे कि हमने कैसी औलादों को जन्म दे दिया। इस हिंदुस्तान को, इस वतन हिंदुस्तान को, भारत को हमने आजाद कराया, और आजाद कराने के बाद हमने सोचा था कि ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं उलझेंगे। ये तो फिर दोबारा से हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं। मान लिया जाए मोहित शर्मा हिंदू विरोधी है, क्योंकि जब भी हिंदू अपनी आवाज बुलंद करते हैं मोहित शर्मा विरोध करते हैं। ये बड़ा ही बेवकूफ आदमी है। हम आजादी की बात चल रही है, कह रहे हैं हिंदू विरोधी हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप हैं क्या हिंदू विरोधी? कौन होता है हिंदू विरोधी? क्या परिभाषा है हिंदू विरोधी की? पठान का विरोध कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे थे हिंदू विरोधी। राम रहीम साधु संत था? राम रहीम आसाराम भी तो साधु संत था। लाखों लोग अभी पैरोल पर निकले थे, देखे? आपके घर में कितने लोग पूछते हैं आसाराम को? हम नहीं पूछते ना। तो फिर आपको कैसे पता लाखों लोग पूछते हैं? श्रद्धालु जाते रहते, हमने कवर किया है। कहाँ पे किया है कवर आपने? तो आप मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो पत्रकार है ये राम रहीम का शिष्य है, ये कह रहा है मैंने कवर किया है वहाँ जाके। भाई सरकार उनको छोड़ रही है, पत्रकार होते क्या उछलते हो? नहीं तो पत्रकार, सरकार उनको छोड़ रही है, वो कोई कुत्ते हैं क्या जो उनको सरकार छोड़ेगी? ये बताइए ना आप मुझे। छोड़ा था सरकार ने, नहीं दे यार। मोहित शर्मा पत्रकार, भाई ये पत्रकार, सुन लीजिए, ये पत्रकार बहुत अच्छी बात बोला है, कह रहा है सरकार उन्हें पैरोल पे छोड़ रही है। बहुत अच्छी बात, ये ईमानदारी वाला पत्रकार है। में लोग आपको मौलाना मोहित शर्मा बोलते हैं, कैसा लगता है आपको सुन? तो मैं बताता हूँ आपको, जिस तरीके से आपको दलाल, ठीक है ना,
और इसके अलावा क्या कहते हैं और भी बहुत सारे तरीकों के वर्ड हैं। क्योंकि आप सुन लीजिए, ऐसे नहीं कह सकते दलाल, किस बात को दलाल, आपसे सवाल पूछा जाएगा है तो आप ये बताइए, सुन लीजिए, आप किस मुंह से कह रहे हैं, आप किस मुंह से कह रहे हैं कि आपको कमेंट में लोग मोहित कहते हैं, मैं पढ़ाऊं आपको किस तरीके से आपको गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, 2-2 रुपए में बिकने वाले पत्रकार, लट्टू छाप पत्रकार, पेटीएम वाले पत्रकार, चाटुकार दलाल पत्रकार, कभी अफगानिस्तान वाले का ट्रेलर चलाए, कभी अमेरिका वाले का बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर चलाए। रशिया कितनी पावरफुल कंट्री है, अमेरिका कितनी पावरफुल कंट्री है, कभी अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्में और पिक्चर आती हैं, कभी देखा है बुर्ज खलीफा पे चली हो? बताइए, रशिया इतना पावरफुल कंट्री है, उसकी कभी देखी है आपने? इजराइल हथियार सप्लाई करता है सबको, ठीक है ना, और ये लोग आज तक इजराइल की चली है। लेकिन आपको गर्व करना चाहिए, गौरव से कहना चाहिए कि आज तक अमेरिका के किसी एक्टर की, बॉलीवुड एक्टर की इतनी औकात नहीं कि उसकी फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे चले। मेरे देश के शाहरुख खान का ट्रेलर चलता है बुर्ज खलीफा पे। आपको दिक्कत क्या है, दर्द क्यों है, तकलीफ किस बात की? मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए, क्या भारत देश का नाम रोशन नहीं हो रहा? अगर किसी मुल्क की औकात हो तो चलवा दे बुर्ज खलीफा पे। है किसी मुल्क की औकात, है अमेरिका की औकात? आज भारत देश के अंदर सुनिए, अमेरिका का पालन पोषण होता है तो हमारे भारत देश के नागरिकों की वजह से। आप चले जाइए, बड़े बड़े वैज्ञानिक, आज भारत देश की स्थिति तो खराब करने वाले भारत देश के नेता हैं, वरना भारत देश में जितना टैलेंट है उतना टैलेंट विश्व के किसी देश में नहीं है, ठीक है? जितने में आप ये समझिए हॉलीवुड की एक फिल्म नहीं बनती है ना, हमारे भारत देश के वैज्ञानिक मंगल पे यान भेज देते हैं, तो गर्व करना चाहिए और छाती चौड़ी करके कहना चाहिए, आई प्राउड टू बी इंडियन। आप तो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं, कभी भारत के लिए लड़के देखिए, तब आपको पता लगेगा कि कितनी खुशी होती है इस दिल को। जिस दिन वो बड़े खुशनसीब होते हैं जिनका शरीर, पार्थिव शरीर तिरंगे के अंदर आता है, कभी ये सौभाग्य प्राप्त करने की कोशिश करिए, फिर आपको पता चलेगा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर मरने से क्या होता है। कभी देश के लिए मर के देखिए, जिस दिन आप इस देश के लिए शहीद होंगे ना, उस दिन आपको लोग हमेशा याद रखेंगे। आज गली मोहल्ले में कोई आदमी मर जाता है, कोई याद नहीं रखता, लेकिन कोई देश का जवान जब शहीद होता है बॉर्डर पर, लोगों की आंख से आंसू टपक जाते हैं। भले किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन रिश्ता होता है तो तिरंगे का। लड़ना है तो तिरंगे के लिए लड़िए, देश के सम्मान के लिए लड़िए, देश की अस्मिता, अपनी मातृभूमि के लिए लड़िए, अपने देश के लोगों से मत लड़िए। क्योंकि जब आप अपने देश के लोगों से लड़ेंगे तो कभी आपका देश तरक्की नहीं कर पाएगा। देश की तरक्की करानी है तो आपस में ना लड़के दूसरी कंट्रियों से लड़ें, डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ें, विचारों की लड़ाई लड़ें, विकास की लड़ाई लड़ें।